कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर पहुंचे सुरेश चंदेल ने सरकार पर बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जनता में अनदेखी करने का आरोप लगाया है और कहा कि आज के समय में प्रदेश में अशांति की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सीमेंट के दामों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और सरकार में महंगाई पर लगाम लगाने में बेवश है। चंदेल ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है और सरकार ने उन्हें गुमराह करने की नीति अपनाई है और राजनीति कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुरेश चंदेल ने कहा कि प्रदेश में टूरिज्म के नाम पर कुछ नहीं किया गया है और 5 साल से एयरपोर्ट बनाने की बात हवा में लटकी हुई है। पिछले 15 सालों से हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में एयरपोर्ट बनाने की कवायद की जा रही है। वहीं बिलासपुर में गोविंद सागर झील में भी टूरिज्म के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास टूरिज्म के लिए विजन की कमी रही है। आम आदमी पार्टी में आने पर चर्चाओं पर सुरेश चंदेल ने कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और लंबे समय में भाजपा में काम करने के बाद कांग्रेस में काम कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस में जिम्मेदारी न मिलने के कारण सक्रियता कम हो गई है। उन्होंने कहा कि मन में टीस होने के बावजूद भी कांग्रेस में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ बातचीत चलती रहती है, लेकिन आने वाले समय में व्यक्तिगत हित की बजाय प्रदेश हित में निर्णय लेने के लिए काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर बहुत महंगाई बढ़ी है। लोग पहले से महंगाई से चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं और अभी जैसे सीमेंट, सरिया के रेट बढ़े हैं, रेत पहले ही महंगा है, तो ऐसे में आम आदमी को अपना घर बनाने का भी संकट खड़ा हुआ है। लोग इसके बारे में बहुत चिंतित हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बेतहाशा ऐसे रेट बढ़ रहे हैं जिसके बाद सरकार जैसे लगता है हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। मैं समझता हूँ कि जहाँ बाकी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, जीवन उपयोगी वस्तुओं के बढ़ रहे हैं, वहाँ जिन चीज़ों का लोग अपने मकान बनाने और बाकी चीज़ों में उपयोग है उनके भी रेट बेताशा बढ़ रहे हैं। सरकार नाम की चीज़ नज़र नहीं आती जो इन चीज़ों पर लगाम लगाए, लोगों को राहत दे। ऐसा लगता है कि सरकार बेबस है, सरकार ने हाथ पांव छोड़ दिए हैं और सब चीज़ें मार्केट के हवाले छोड़ दिए हैं कि रेट जो मर्जी जैसे मर्जी बढ़ें वैसे लोगों को झेलने होंगे। इस तरीके से लोगों की मजबूरी। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई कम से कम नौजवानों के जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। पद खाली हैं आपके, आप उनको भरो। आपने आउटसोर्स के बारे में कहा कि हम नीति बनाएंगे, नीति बना के कुछ उनके सामने लाओ, लेकिन मुझे बहुत से नौजवान मिलते हैं, कहते हैं कि हमें तो बस ऐसे गुमराह किया जाता है, घुमाया जाता है, चलाया जाता है और उसी के सहारे हम 5 साल काट दिए। ज़िंदगी का एक साल कटता है तो हमारे आंखों से आंसू आते हैं कि किस तरीके से हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और हम इस तरीके से पीड़ित हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा विषय है इस छोटे से प्रदेश में, जिस प्रदेश के अंदर जहाँ हम नए एवेन्यूज़ खोल सकते थे। हम सब जानते हैं कि टूरिज़्म में यहाँ रोज़गार मिलेगा। टूरिज़्म बढ़ाने के लिए हमने किया क्या है? 5 साल से एक एयरपोर्ट बनाने की बात प्रदेश में घूम रही है। हवा हो गई, सरकार, चुनाव आ जाएंगे, एयरपोर्ट वहीं का वहीं रहेगा। पिछले 15 साल से कभी वो मंडी, कभी हमीरपुर, कभी बिलासपुर, ऐसे घूमते घूमते वो एयरपोर्ट की ऐसी दुर्गति हो रही है। इसी तरीके से टूरिज़्म में हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी झील बिलासपुर में थी, बड़ी शुरू में घोषणाएं आई कि यहाँ से हम तत्ता पानी के लिए चलाएंगे, नौजवान इसमें लगेंगे, बोट्स बनेंगी। 5 साल होने के लिए आगे एक बोट नहीं चला। सरकार के पास इन विषयों को सोचने के लिए जो विजन चाहिए, जो उसके लिए एक कमिटमेंट चाहिए काम करने की, विजन के साथ उसका मुझे अभाव दिख रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ इस प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये प्रदेश एक ऐसी गलत संभावनाओं की तरफ बढ़ रहा है